मैं बात करूंगा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के बारे में, और सैलिसिलिक एसिड और रेटिनाइड के बारे में। और ये भी बात करेंगे कि आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से कैसे नेचुरली को बचा सकते हैं, कैसे इस पर काबू पा सकते हैं। किसी भी मसले को फिक्स करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ और बेसिक पे बात करेंगे। ज़्यादा जो टेक्निकल बातें हैं उस पर नहीं जाएंगे। ये एक टिपिकल फिक्स नहीं होगा कि आप अपनी स्किन पर बहुत सी चीज़ें अप्लाई करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रिप्स स्किन पे लगाई जाती है और इसके अलावा इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टेप्स लगाकर इसको खींचा जाता है और आप इसको सिर्फ बाहर से फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सिम्टम्स को दबाने से या इस तरह सुपरफिशियल ट्रीटमेंट करने से ये दोबारा वापस आ जाती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको इस मसले को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। वो बताते हैं कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, बेसिक फ़र्क क्या है इसमें। डर्मेटोलॉजी में इसको कोमेडोन कहते हैं। कोमेडोन्स की दो किस्में होती है, एक क्लोज कोमेडोन जिसे वाइट हेड्स कहते हैं और एक है ओपन कोमेडोन जिसे ब्लैक हेड्स कहते हैं। ब्लैक हेड में स्किन में मौजूद पोर्स में मौजूद डेड सेल्स और जो सीबम्स होता है यानी स्किन में मौजूद जो ऑयल होता है, ये दोनों हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करता है। इस ऑक्सीडेशन के बदले में इस ऑक्सीडेशन की वजह से जो सीबम्स होते हैं और ये जो ऑयल्स होते हैं ये अपना रंग बदल के इसको ब्लैक कर देता है, इसलिए इसे ओपन कोमेडोन कहा जाता है कि इन पोर्स पर स्किन की कोई लेयर्स नहीं होती। ये दूसरी तरफ क्लोज कोमेडोन यानी वाइट हेड्स होती है, ये स्किन से कवर्ड होते हैं और हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस तक नहीं पहुंच जाती और ये डेड स्किन और सीबम ये स्किन के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसके नतीजे में हेयर्स फॉलिकल जो ये क्लॉग हो जाते हैं और इसकी मेन वजह है सेबेशियस ग्लैंड्स की एबनॉर्मेलिटी और सेबेशियस ग्लैंड का सही तरीके से फंक्शंस ना करना। सेबेशियस ग्लैंड्स को ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं और इसका काम स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। इसके अलावा स्किन को बैक्टीरिया से भी बचाता है, वाटर एवापोरेशन को भी रोकता है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी मदद देता है। ये डेड सेल्स और ऑयल का मिक्सचर प्लस बैक्टीरिया जिसे आम ज़बान में हम पस कहते हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वो ये है कि ये आप लोग बार बार धोने लगते हैं और ये और वॉश करते हैं ये सोच के कि ये स्किन इस तरीके से साफ़ हो जाएगी। अक्सर इसके लिए सिंथेटिक रबर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है और स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल क्लींजर को इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर जितनी भी फ्रेंडली बैक्टीरिया होती हैं वो ऑटोमेटिकली तौर पर ख़त्म हो जाते हैं और स्किन को ओवर स्टेरलाइज करने से जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होती है वो मार दिए जाते हैं और इन फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद कम होने से बैड बैक्टीरिया उसकी जगह लेते हैं और बैड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है। और जब आप ओवर वॉश करते हैं या स्किन को ज़्यादा स्टेरलाइज करते हैं, इस वजह से स्किन पोर्स में इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है? असल वजह है एंड्रोजन हार्मोन्स की ज़्यादती, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह बन जाती है। पुबर्टी या बलूगत में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है और ब्लैक हेड्स का जो मसला है ये टीन एजर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। वीकर टेस्टोस्टेरोन होता है और एक स्ट्रॉन्गर टेस्टोस्टेरोन होता है, तो DHT हार्मोन्स कहते हैं। मसला DHT की लेवल बढ़ने से होता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि DHT क्यों बढ़ता है? ज़्यादा DHT ज़्यादा इंसुलिन की वजह से बढ़ता है और एक और हार्मोन है जिसे इंसुलिन लाइफ ग्रोथ फैक्टर 1 हार्मोन कहते हैं, IGF-1 हार्मोन। ये दो हार्मोन है जो DHT में स्पाइक की वजह बनता है। DHT का जो बड़ा लेवल है ये पोर्स के साइज को बढ़ाता है और ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जब हमें पता चल गया तो इसको फिक्स करना बहुत आसान हो गया। अगर आप लोग इंसुलिन स्पाइक को रोक देते हैं, और यहाँ ये भी ज़रूरी है कि इंसुलिन को ट्रिगर क्या चीज़ कर रही है और ये IGF-1 हार्मोन क्यों बढ़ रहा है। तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, नान, चना हुआ आटा, मैदा, चीनी, सब सीरियल्स जो है ये
नान ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं और ये ब्रॉड कैटेगरी जो है ये हमारे रोज़मर्रा खानों में छुपे होते हैं। ये रिफाइंड कार्ब इंसुलिन स्पाइक की वजह बनते हैं। दूसरे नंबर पर है डायरी प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें। दूध में प्रोजेस्टेरॉन और दूसरे ग्रोथ हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा भरमार होती है और इसके अलावा एंड्रोजन हार्मोन्स की भी बहुत ज़्यादा भरमार होती है और ये हार्मोन्स ब्लैक हेड्स को बढ़ा देते हैं। और यहाँ जो तीसरी किस्म की चीज़ है और वो चिकनाई की एक किस्म है। ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के मसले को मज़ीद बिगाड़ देती है। है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। इनमें सारे ओमेगा 6 फैटी एसिड शामिल नहीं है, बल्कि हमारे आम रोज़मर्रा खानों में जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर उसमें पाए जाते हैं। और अगर आप लोग फ्राई खानों के शौकीन हैं तो जो ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो ओमेगा 6 में उसमें ओमेगा 6 की बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाती है। ये ऑक्सीडाइज हो चुका होता है बार बार इस्तेमाल करने की वजह से और इसमें बहुत सारे जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं। खाने से आप तेल हटा दें। फिश ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, जिया सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, लिवर ऑयल, इसमें आपको विटामिन डी और विटामिन ए की बहुत ज़्यादा मिकदार मिलती है और इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर लें। और इसके अलावा आप सी फूड और फ़िश को अपनी खुराक में शामिल कर लें। सैलिसिलिक एसिड जो है ये लाइपोफिलिक एसिड रखता है, प्रॉपर्टीज रखता है। ये ऑयल को हटा देता है और ये हेल्प करता है सीबम को थिन करने में। सेबेशियस ग्लैंड को श्रिंक करता है। ये जो एक्सिस ऑफ ऑयल है उसको रोकता है। रेटिनॉइड्स विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं। विटामिन ए न्यू सेल्स को स्पीड अप कर देता है, सेल्स टर्नओवर बढ़ा देता है और सेल्स की स्टिकीनेस को कम कर देता है, जिससे ये इजीली शेड अप हो जाता है। न्यू सेल्स पुराने सेल्स की जगह ले लेता है। कोलेजन को रीस्ट्रक्चर कर देता है। इस पोर्स की ऑयल्स होल्डिंग जो प्रॉपर्टीज है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। अगर आप अपने खुराक की 20 या 30 सलग ग्राफ्स को देखें तो इसमें कार्ब्स की बहुत ज़्यादा भरमार हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्वीटनर्स होते हैं वो आपके खानों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सब खानों से, इन सिंथेटिक खानों से अपने आप को आपने बचाना है। इसकी वजह से जिसके आपके जितने भी ब्लैक हेड्स हैं और वाइट हेड्स है वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।